अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हो आप सब। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो है नमीबिया पर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नमीबिया जो कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के मैच हो उसके बाद लोगों को पता चला, पहले इतना पता नहीं था। आपके सामने मैं नमीबिया की पहले पॉपुलेशन को बताने लगा हूँ, तो उसकी ये आपके सामने एक तस्वीर आ रही होगी। 2.157 मिलियन सन 2011, जो कि सन 2011 में इसकी आबादी इतनी थी। और आगे चलते हैं तो अब की जो उनकी आबादी है, पॉपुलेशन है, मतलब 1950 से लेकर 2020 तक उनकी थी 26,10,665। आपको ये भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो इसकी इतनी आबादी थी। व्यूवर्स, आगे चलते हैं। आबादी से आगे उसकी कुछ तारीख में आपको बताता चलता हूँ, जिसमें बहुत सारे सवाल थे लोगों के कि क्या कुछ है और क्या नहीं। कि नमीबिया ने कब मतलब आज़ादी हासिल की। 20वीं सदी के अव्वल में नमीबिया जर्मन कॉलोनी थी। पहली जंग अज़ीम के बाद ये लीग ऑफ नेशन के ज़रिए तमाम इलाका बन गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जनूबी अफ्रीका ने 1990 में आज़ादी तक नमीबिया पर हुकूमत की। तो नमीबिया पर कदम रखने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाल डेवगो काव था, जो 85 में 85 के गिर्द इधर गया, मतलब नमीबिया पर गया था। तारीख बताती है कि जनवरी ने 1884 और 1915 के दरमियान जनूबी अफ्रीका पर दावा किया। 1915 में जनूबी अफ्रीका इस वक्त ब्रिटिश दौलत मुश्तरका कारकुन होने के नाते जनूबी अफ्रीका मगरबी की जर्मन कॉलोनी पर काबज हो गया। जनूबी अफ्रीका ने 1966 के दरमियान नमीबिया पर हुकूमत की। नमीबिया ने 1966 से 1919 के दौरान जनूबी अफ्रीका से आज़ादी की जंग लड़ी। बला आखिर 1990 में आज़ादी मिल गई। नमीबिया की कबल इज़ नौ आबादी की तारीख नमीबिया बरसों के दौरान कई अलग अलग मराहल से गुजरा है। अगर तारीख एक ऐसा मौजू है जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो आप यकीनी तौर पर इस मुल्क के माजी के बारे में मज़ीद दरियाफ़्त करने से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पहली नज़र में नमीबिया की तारीख निस्बतन हालिया है, ताहम इसकी एक वजह यह है कि नौ आबादाती तौर से पहले की तारीख कभी नहीं लिखी गई थी, लेकिन आसार क़दीमा के बहुत से शवाहिद मौजूद है जो ये ज़ाहिर करते हैं कि लोग कम अज़ कम 25,000 साल पहले नमीबिया में आबाद थे। नमीबिया शिकारी जमा करने वाले, रवाती चरागाहों, रिज़्क़ और तजारती किसानों, ताजरों, कारकुनों और मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़ती ग्रोहों से तल्लुक़ रखने वाले माहीगीरों का एक मुतनव्वि मुल्क है। तो मुंतकी तौर पर इस खित्ते के कदीम तरीन बशिंदे पश्मीन या सान पीपल है, जो डिमारलैंड में ट्वाइलिफिलाइड और ब्रांडबिर्ग जैसे मकामात में पत्थर की पेंटिंग और कंदकारी से ज़ाहिर होते हैं। आज एक अंदाजे के मुताबिक 25,000 बशमीन नमीबिया में रहते हैं। इनमें से सिर्फ चंद ही अपने तरीक़ी और रवायती तर्ज ज़िंदगी को गुजारे रखे हुए हैं। बशमीन कुछ लिसानी खसूसियात जैसे कलकस को डिमारा और नामा के लोगों के साथ बांटते हैं, जिन्होंने इनके बाद इस इलाके में खुद को कायम किया। हीरो और हम्बा दिगर मखसूस सकाफ़तें हैं। हीरो को शानदार विक्टोरियन तर्ज के लिबास में देखा जा सकता है, और टीम खाना मंदोश हिम्बा अपने आप को ओट जीन से ढांपने के लिए मशहूर है, जो मक्खन की चर्बी और ओकड़े का मरकब है, जो इनके खालों को सूखी माय रंग देता है। ओम्बो मुल्क के शुमाली खसूस में हिस्सों में इसके आसपास रहते हैं, जहाँ काश्तकारी अच्छी है और अथले पानी के रास्तों में मछलियाँ पकड़ सकते हैं। नमीबिया की तारीख का बहुत ज़्यादा हिस्सा यूरोपियों का है।
1485 میں نمیبیا کا سفر کرنے والا پہلا یورپی پرتگال ڈیویو کاؤ تھا جو افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ اپنے ریسرچ مشن پر سکیلٹن کوسٹ پر مختص طور پر رکا اور وہاں ایک چونا پتھر کی کراس اٹھائی۔ یہ کراس آج کل کیپ کراس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی تاریخی اہمیت 100 سے زیادہ کیپ فریسل کالونی میں رہنے کی وجہ سے تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اگلا اہم وزٹ بارہیلومینیو ڈاس تھا جو کیپ آف گڈ ہوپ کے ارد گرد اپنے راستے میں والوس اور لوڈیڈرز پر رکا۔ سرائی نیب ایک زبردست رکاوٹ تھی اور ان میں سے کوئی بھی پرتگال متلاشی اندر سے بہت دور نہیں گیا۔ نمیبیا کی تاریخ کا اگلا اہم مرحلہ 1793 میں تھا جب ڈچ اتھارٹی نے والوس بے کا کنٹرول سنبھال لیا کیونکہ یہ گہرے پانی کی اچھی بندرگاہ تھی۔ جب برطانیہ نے 1797 میں کیپ کالونی کا کنٹرول سنبھال لیا تو انہوں نے والوس بے بھی قبضہ کر لیا۔ نمیبیا اپنی حالیہ تاریخ کا بیشتر حصہ بدنام زمانہ اسکرابل فار افریقہ کا مرہون منت ہے جس کے نتیجے میں 1878 میں والوس بے ہاربر کے آس پاس کی زمین پر برطانوی الحاق افریقن ٹریک ہولڈرز جنوب میں کیپ کالونی کی طرف فرار ہو گیا اور 1884 میں اعلان ہوا بسمارک کی طرف سے جرمن جنوبی مغربی افریقہ کے محافظ کے پہلی جنگ عظیم کے دوران جنوبی افریقہ فوج نے جرمن جنوبی مغربی افریقہ کا کنٹرول حاصل کر لیا اور رسائی کے معاہدے کے بعد جنوبی مغربی افریقہ کے طور پر علاقے کا انتظام جاری رکھا۔ 1989 میں قوم متحدہ کی قرارداد 435 کے نتائج کے بالآخر 1990 میں نمیبیا کے لوگوں کو براپن آزادی ملی۔ بھائی بہت محنت کرتے ہیں سو پلیز میرے چینل زیڈ کے ٹی وی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے نیچے کامنٹ کریں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہیے میں آپ کو اس ٹاپک پہ ویڈیو دوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال